वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज चलिए देखते हैं 2 अप्रैल का करेंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट वाज द टोटल ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। मतलब कि मार्च 2026 के महीने में कुल सकल जीएसटी राजस्व जीएसटी एकत्र किया गया है, कितना किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2.05 लाख करोड़। तो इंडिया ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू फॉर मार्च 2026 हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.05 लाख करोड़ जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट किया है, मार्किंग ए 12.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन। डोमेस्टिक कंजप्शन हो रहा है, लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, इस कारण से जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। पिछले साल कितना था? पिछले साल के कंपेयर में 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अप्रैल 2। व्हाट इज द थीम फॉर द ईयर 2026? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसका थीम क्या है? तो एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, कलर्स ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। तो आंसर क्या होगा? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। मतलब क्या? 2026 का विषय जीवित रहने से फलने फूलने की ओर बढ़ना, समाज में ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्णय और कल्याण पर केंद्रित है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच हिस्टोरिक इंडियन ऑब्जर्वेटरी सेलिब्रेटेड इट्स 125th एनिवर्सरी ऑन अप्रैल 1, 2026? किस ऐतिहासिक भारतीय वेधशाला ने 1 अप्रैल 2026 को अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई? जंतर मंतर जयपुर, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा प्रबंधित कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने 1899 में, ये याद रखने की चीज़ है करेंट अफेयर्स में, अपने स्थापना के साथ और सौर अनुसंधान के 125 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। अगला क्वेश्चन देते हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in April 26? अप्रैल 2026 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को, रवि अग्रवाल को, संजय कुमार वर्मा को, प्रवीण सूद को। तो आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। तो वरिष्ठ IRS अधिकारी रवि अग्रवाल को CBDT का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो आयकर विभाग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माता का निकाय है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज गगन शक्ति 2026, द लार्जेस्ट एवर एरियल वार एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच विंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? भारत का अब तक का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास गगन शक्ति 2026 सशस्त्र बलों के किस विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किनके क्या जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। भारतीय वायुसेना IAF देश भर में अपनी परिचालन तैयारी और उच्च गति संचालन का परीक्षण करने के लिए गगन शक्ति 2026 का आयोजित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO एज इट्स 33rd मेंबर अनाउंस इन ईयरली 2026? हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO के 33वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, मोल्डोवा। तो स्वीडन 33 ऐसा देश है, सदस्य बना देश है जो 33 सदस्य बना है किसका? NATO का। तो स्वीडन औपचारिक रूप से 2024 के अंत में 32वां सदस्य बना और आगे के एकीकरण के लिए 2026 के शुरुआत में हालिया अनुसमर्थन के बाद यूरोपीय सुरक्षा के लिए चर्चा का एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। 7th क्वेश्चन देखें। थर्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI commemorated its foundation day on April 1, 2026. In which year was RBI established? RBI कब इस्टाब्लिश किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया था। कब मनाया था? 1 अप्रैल 2026 को।
तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में आरबीआई को स्थापना किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके अधिनियम के तहत हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। 2026 में इसने अपना 91वां वर्ष मनाया। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2.0 टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड्स टू ग्रेजुएट? तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्नातकों को कौशल प्रशिक्षण और वजीफा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2.0 की शुरुआत किया गया था? कौन सा? इसमें आंसर क्या बताना स्टेट। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग जीरो इंटर्नशिप पर अधिक ध्यान देने के साथ अपनी प्रमुख युवा रोजगार योजना का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच अप्रैल 2026 विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज पर द लेटेस्ट ट्रेड डेटा? अप्रैल 2026 में नवीनतम व्यापार आंकड़े के अनुसार कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, रसिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक्स में और रक्षा उपकरण के व्यापार में मतलब कि ग्रोथ देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिशन ऑफ इसरो इज शेड्यूल्ड फॉर द फर्स्ट अनक्रू फ्लाइट टेस्ट इन अप्रैल 2026 एज पार्ट ऑफ द गगनयान प्रोग्राम? गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अप्रैल 2026 में इसरो के किस मिशन का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण निर्धारित है? LV-M3G1, TVD2, गगनयान 1, बायोमित्रा टेस्ट। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? गगनयान 1। गगनयान 1 अंतिम मानव उड़ान से बड़े लॉन्च वाहन है और कक्षीय मॉड्यूल की सुरक्षा और विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए 2 मानव रहित मिशनों से पहला है। क्वेश्चन नंबर 11, द एबल प्राइज ऑफ फॉर 2026 ऑफन रिफर्ड टू एज द नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ बीन अवार्डेड टू? 2026 के लिए एबल पुरस्कार, जिसे अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है, एबल जो है प्राइज अवार्ड है वो क्या कहता है? नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स किया जाता है, क्योंकि नोबेल में मैथमेटिक्स को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एबल प्राइज है, इसमें कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का नोबेल है। तो किसके प्रदान किया गया है? लुइस कैफेरेली को, अभी विगर्सन को, टेरेंस टायो को, माइकल टालाग्रैंड को। तो क्या आंसर हो जाएगा? टेरेंस टायो को। प्रसिद्ध गणितज्ञ टेरेंस टायो को आंशिक अंतर समीकरणों और संख्या सिद्धांत उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2026 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ विच यूएन बॉडी फॉर द टर्म बिगिनिंग इन 2026? भारत को 2026 में शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो आंसर हो जाएगा यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो वैश्विक डेटा शासन में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 सिक्योरिटी रिसेंटली रिलीज बाय द ITU? हाल ही में ITU द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? 10th, 15th, 8th, 25th। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। भारत ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में 8वें स्थान पर पहुंच गया, जो कानूनी, तकनीकी और संगठनात्मक स्तंभों में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट AI सिटी एज अनाउंस इन अर्ली 2026। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले AI सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जैसा कि 2026 की शुरुआत में घोषित किया गया था? नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ को AI के सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले AI सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, द नमा यात्री ऐप विच रिसेंटली क्रॉस्ड ए मेजर माइलस्टोन इन 2026 इज एन ओपन नेटवर्क मोबिलिटी ऐप बेस्ड ऑन विच प्रोटोकॉल। नमा यात्री ऐप जिसने हाल ही में 2026 में एक बड़ा मील का पत्थर पार किया है, किस प्रोटोकॉल पर आधारित एक ओपन नेटवर्क मोबिलिटी ऐप है? TCP IP ONDC बेकन UPI ब्लॉकचेन। तो आधारित है ONDC पर। नमा यात्री बेकन प्रोटोकॉल का उपयोग करके ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC को डिजिटल कॉमर्स के बोला जाता है नेटवर्क है पर बनाया गया, जो भारत में शून्य कमीशन राइड हेलिंग सेवाओं में क्रांति ला रहा है। तो ONDC एक ओपन कॉमर्स है, डिजिटल कॉमर्स का एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।